शीतला माता की पावन कथा जो सुन ले उसके घर में आती है सुख शांति। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। माता शीतला की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और स्वास्थ्य से भरपूर रहे। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है और इसके अगले दिन अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा की जाती है। शास्त्रों में विशेष रूप से स्कंद पुराण में माता शीतला की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता शीतला को समर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह पर्व सप्तमी को ही मनाया जाता है, जबकि कई स्थानों पर अष्टमी के दिन इसकी विशेष पूजा होती है। इस पर्व से जुड़ी एक अनोखी और प्राचीन परंपरा है, जिसे बसोड़ा या बांसोड़ा कहा जाता है। इस दिन घर में अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए महिलाएं शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेती हैं। सप्तमी के दिन घरों में कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। अगले दिन सुबह इन सभी पकवानों का माता शीतला को भोग लगाया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य भी वही बासी भोजन ग्रहण करते हैं। इसी कारण इस पर्व को बांसोड़ा पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता शीतला की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों का यह भी विश्वास है कि माता शीतला की कृपा से महामारी, चेचक और त्वचा संबंधी रोगों से रक्षा होती है। तो आइए माता शीतला का ध्यान करते हुए अब सुनते हैं माता शीतला की पावन और चमत्कारी कथा, जो भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संदेश देती है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा सुनने से पहले माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से शीतला माता की जय अवश्य लिखें। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उस दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस प्रकार विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं का दाना तैयार करने वाले बर्तन में गुपचुप तरीके से 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहुएं शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। उन्होंने दाने के बर्तन से गर्मागर्म बाटियां निकाली, चूरमा बनाया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। कुछ समय बाद सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गईं, तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने जब यह घटना जानी तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था।
इसलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिणी हो, दुष्टा हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्मागर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जब जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। हे शीतला माता, आपने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी ही कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। प्रिय भक्तों, अब आइए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात मांड नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में अत्यधिक जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तपन है और पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माता, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है और थोड़ा दही भी है, तू दही और रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडा ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारिन माई की चोटी गूंथते हुए बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं तो कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं।
मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने और सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो कोई चौकी है और ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलियां लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को साफ करके डलियां में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से बोली, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करें। अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएं। उनके घर की दरिद्रता को आप दूर करना। आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने को ना दें, और जो भी पुरुष आप पर ठंडा जल डालकर नारियल व फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा और बासी भोजन करें, उनके काम धंधे व व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए, उनकी बरकत हो। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डूंगरी हो गया। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। तो बोलिए श्री शीतला माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह माता शीतला की चमत्कारी कथा है। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक काछी के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी का परिवार बहुत गरीब था, पर वह भगवती का सच्चा उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगाया जाता था और ना ही कोई वस्तु भुनी या तली जाती थी। वह गर्म वस्तु ना स्वयं खाता था और ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। प्रतिदिन हवन और बलि दी जाती थी। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में प्रतिदिन कढ़ाई चढ़ती थी और विविध प्रकार के गर्म तथा स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जियों के साथ कई प्रकार के मांस भी पकाए जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उन लजीज व्यंजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह उन व्यंजनों को खाने के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इससे शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें अत्यधिक खुजली और जलन होती थी।
शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य विपरीत हो रहे थे। अब इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी के पुत्र को भी शीतला निकली थी, परंतु वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा और अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना किसी विशेष सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच विचार में उसे रात भर नींद नहीं आई। तभी श्वेत वस्त्रधारी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी अवस्था में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी का भी आना जाना वर्जित है, क्योंकि इस रोग के दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। इस प्रकार विधिपूर्वक समझाकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रातः होते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो बोलिए शीतला माता की जय। जय हो माता शीतला। प्रिय भक्तों, यह थी माता शीतला की चमत्कारी कथा। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि माता शीतला की सच्ची भक्ति और नियमों का पालन करने से परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। आप सभी भी माता शीतला की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। तो बोलिए साथ में जय माता शीतला। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि माता शीतला की कृपा आप तक हमेशा बनी रहे। जय माता शीतला।